आज 1 दिसंबर है और हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी कई बड़े बदलाव क्वाइटली आपकी जेब, आपकी प्लानिंग और आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को प्रभावित करने के लिए लागू हो चुके हैं। कई बार ये नियम हमसे होकर निकल जाते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि किसी छोटी सी जानकारी के अभाव में हम अपना समय, पैसा और कन्वीनियंस तीनों गंवा बैठे हैं। इसीलिए आज से प्रभावी हुए हर नियम को समझना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप अपने बजट को समय पर एडजस्ट कर सकें और आने वाली किसी भी असुविधा से खुद को पहले ही सुरक्षित कर लें। सबसे पहला बदलाव एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में हुआ है। ऑयल कंपनीज हर महीने की पहली तारीख को कीमतें रिवाइज करती हैं और इस बार 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 10 रुपये की कटौती लागू हो चुकी है। हालांकि डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर यानी घरेलू गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी राहत सिर्फ कॉमर्शियल यूजर्स को मिली है। घरों के बजट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब बात आधार रूल्स की। 1 दिसंबर से आधार अपडेट से जुड़ा एक बड़ा बदलाव लागू हुआ है। अब आप अपने आधार में नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर जैसी जानकारी को ऑनलाइन भर सकेंगे और इनका वेरिफिकेशन पैन कार्ड, पासपोर्ट या किसी अन्य सरकारी रिकॉर्ड से किया जाएगा। इससे जानकारी अपडेट करना पहले से आसान, तेज़ और अधिक ट्रांसपेरेंट होने जा रहा है। कुछ समय पहले आधार का नया सिक्योरिटी इन्हेंस्ड वर्जन भी जारी किया गया था। ट्रैफिक नियमों में भी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। अब कई राज्यों में ऑनलाइन चालान पेमेंट करने पर प्रोसेसिंग फ़ी देनी पड़ सकती है और अगर आपके पास PUC यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है तो भारी जुर्माने के लिए तैयार रही। यानी सड़क पर गाड़ी लेकर निकलने से पहले कागजात और कंप्लायंस दोनों दुरुस्त रखना पहले से भी अधिक ज़रूरी हो गया है। इसी के साथ EPFO यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने भी 1 दिसंबर से कई अहम बदलाव लागू कर दिए हैं। अब UAN KYC लिंकिंग, ई-नॉमिनेशन और मंथली पेंशन अपडेट की प्रक्रिया में परिवर्तन किए गए हैं। जिन कर्मचारियों ने अब तक ई-नॉमिनेशन पूरा नहीं कराया है, भविष्य में उन्हें क्लेम सेटलमेंट या पेंशन अपडेट्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए PF से जुड़े कामों को समय पर अपडेट करना बेहद आवश्यक हो गया है। और अंत में देश का सबसे बड़ा बैंक SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है। बैंक ने अपनी M-Cash सर्विस को 1 दिसंबर से बंद कर दिया है। यानी अब M-Cash के जरिए पैसा भेजना या प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। SBI ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे डिजिटल पेमेंट्स के लिए UPI, IMPS, NEFT और RTGS जैसे विकल्पों का उपयोग करें, जो प्राइमरी मोड्स ऑफ पेमेंट के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। आज से लागू ये बदलाव भले ही अलग अलग क्षेत्रों में हों, लेकिन प्रभाव एक ही है, आपकी डेली लाइफ, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और आपके डिजिटल बिहेवियर पर सीधा असर। इसीलिए इन नए नियमों को समझना और तुरंत लागू करना ही आपकी आने वाली परेशानियों से बचा सकता है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।